बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बाली नाम का एक शेर रहा करता था। बाली शेर लंबे समय से जंगल पर राज कर रहा था और पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ जंगल को संभाल रहा था। बाली शेर के दो बहुत ही पुराने दोस्त भी थे, बंटी और शेरा। वह दोनों जंगल में बाली शेर के साथ बहुत बहादुरी दिखाते थे और जंगल के बड़े अहम फैसलों में बाली शेर को सलाह दिया करते थे। बाली शेर को अब तक कोई संतान नहीं थी। एक दिन भालू हकीम तेजी से भागता हुआ बाली शेर के पास आता है। उस समय बंटी और शेरा बाली के साथ ही थे। बधाई हो महाराज, एक खुशखबरी है। जल्द ही आपकी संतान इस जंगल में आने वाली है। आपकी पत्नी भावना महारानी गर्भवती हैं। यह सुनकर बाली शेर बहुत खुश होता है और उसी समय भागकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है। अब बाली शेर अपनी पत्नी की बहुत सेवा करता है। वह उसे ताज़ा फल और मांस खिलाता है और उसकी देखभाल करता है। और वह दिन भी आ जाता है जब शेरनी भावना एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है। वहीं भालू हकीम बाली के बेटे को देखने आता है। महाराज बधाई हो, आपका बेटा तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भालू। यह सब तुम्हारी जड़ी बूटियों से ही संभव हो पाया है। तब बाली भावना से कहता है, भावना, हमारा बेटा बहुत सुंदर है। मैंने इसका नाम हीरा रखा है। भगवान ने बहुत समय बाद हमें यह खुशी दी है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं मेरी सांसें कब रुक जाए। तुम हमारे बेटे का ख्याल रखना और इसकी अच्छी परवरिश करना। तब उस दिन ऐसे ही रात हो जाती है। बाली, भावना और हीरा तीनों अपनी गुफा में सो रहे होते हैं। तभी अचानक बंटी और शेरा दौड़ते हुए वहां आते हैं और दोनों सोते हुए बाली शेर पर हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। और बाली को मारने के बाद वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। सुबह जब भावना शेरनी बाली शेर को मरा पाती है तो यह देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है। तब बंटी और शेरा भी वहां आते हैं और दोनों बड़ी बेदर्दी के साथ हीरा और भावना दोनों को वहां से उठा ले जाते हैं। वह हीरा को एक सुनसान जंगल में छोड़ आते हैं और वहीं भावना शेरनी को एक गुफा में कैद करके गुफा का मुंह बंद कर देते हैं। फिर बंटी और शेरा सभी जानवरों को इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं, भाइयों, एक बहुत ही बुरी खबर है। आज सुबह ही हमारे महाराज बाली शेर और भावना शेरनी का देहांत हो गया। वह दोनों लंबे समय से बीमार चल रहे थे और बीमारी के चलते आज अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाने से वह दोनों हमें छोड़कर चले गए। इसलिए अब हमने यह फैसला किया है कि आज से इस जंगल को हम दोनों संभालेंगे। आज से हम इस जंगल के राजा हैं। यह सुनकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और साथ ही बहुत दुखी भी होते हैं। फिर वे दोनों बाघ जंगल पर हुक्म चलाने लगे। ऐसे ही काफी समय बीत गया और उधर बाली का बेटा हीरा अब बड़ा हो चुका था। एक दिन भालू हकीम जड़ी बूटियां लेने उस जंगल में आता है। तभी उसे हीरा दिखाई देता है। अरे अरे हीरा बेटे, तुम जिंदा हो। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। भालू, तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो? अरे हीरा बेटे, तुम तो हमारे जंगल का भविष्य हो और हमारे महाराज हो। भालू, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी परवरिश जंगल के जानवरों ने की है, मुझे तो बस इतना ही पता है। नहीं हीरा बेटे, तुम हमारे महाराज बाली के बेटे हो। तुम्हारे पिता के दोस्त जंगल पर राज करना चाहते थे। जब मैंने तुम्हारे आने की खुशी के बारे में तुम्हारे पिता को बताया तो वह दोनों भी उस समय वहीं थे। जब मैं वहाँ से वापस जाने लगा तो वह दोनों बात करने लगे। हम दोनों ये क्या सुन रहे हैं? सालों तक हमने पूरी वफादारी के साथ बाली शेर की सेवा की ताकि मरने से पहले यह बूढ़ा शेर इस जंगल की गद्दी हमें सौंप दे। हाँ बंटी, बाली का बेटा हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। इससे पहले हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। मैं वहीं खड़ा उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। तुम्हारे पिता को मारने के बाद उन्होंने तुम्हें इस जंगल में छोड़ दिया। हीरा, मुझे तुम्हें कुछ और दिखाना है, तुम मेरे साथ चलो। भालू हकीम हीरा को लेकर उस गुफा के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है, क्योंकि भालू हकीम ने उन दोनों बाघों को गुफा को बंद करते हुए देख लिया था। तब हीरा गुफा का पत्थर हटाकर उसका मुंह खोल देता है। अपनी माँ को देखकर हीरा बहुत खुश होता है और उसे बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं। बेटा, उन दोनों दुष्ट बाघों ने हमारी जिंदगी तबाह कर दी। उन्होंने तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया और तुम्हारे पिता को बेरहमी से मार डाला। मैं अभागन तुम्हें अपना दूध तक ना पिला सकी। भला हो भालू का, जिन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने
मुझे यहाँ खाना ला कर दिया और मुझे जिंदा रखा। अब तुम्हें उन दोनों दुष्ट बाघों से बदला लेना है ताकि तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल सके। सुनकर हीरा अपनी माँ और भालू हकीम को लेकर उसी जंगल में पहुंचता है। उन दोनों बाघों को देखकर हीरा को बहुत गुस्सा आता है। तब हीरा एक साथ उन दोनों पर हमला करता है और उन्हें एक एक करके जान से मार देता है। इस तरह हीरा अपने पिता की मौत का बदला उन दोनों बाघों से ले लेता है और फिर जंगल का राजा बनकर खुशी खुशी जंगल को संभालता है। इसी समय बाहर आ जाता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी शेरू वहाँ आ जाता है। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वीरू और गब्बर हैरान हो जाते हैं। एक जंगल में गब्बर नाम का शेर अपनी पत्नी शेरनी और दो बेटे वीरू और शेरू के साथ रहता था। शेरू बिल्कुल दूध जैसा सफेद और दिखने में बहुत ही सुंदर था। एक दिन शेरू और वीरू दोनों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। शिकार की तलाश में दोनों भाई जंगल में बहुत आगे तक आ जाते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी शिकार नहीं दिखता। तभी शेरू और वीरू को सामने एक गुफा दिखाई देती है। दोनों भाई उस गुफा के सामने आ जाते हैं। तभी शेरू कहता है, वीरू भैया बहुत समय से शिकार ढूंढ रहे हैं परंतु कोई शिकार मिल ही नहीं रहा। चलो इस गुफा के अंदर चलते हैं, हो सकता है इस गुफा के अंदर हमें कोई शिकार मिल जाए। शेरू की बात सुनकर वीरू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, नहीं शेरू भैया, मैंने ये गुफा पहले कभी नहीं देखी। न जाने ये गुफा किसकी है और इस गुफा के अंदर क्या है। बिना सोचे समझे इस गुफा के अंदर जाना हमारे लिए खतरा हो सकता है। अगर पिताजी को पता चला तो वह हमें बहुत डांटेंगे। अरे वीरू तुम तो बहुत डरपोक हो, तुम यहीं रुको, मैं अभी गुफा के अंदर जाकर आता हूँ। शेरू वीरू की बात नहीं सुनता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वीरू गुफा के बाहर शेरू का इंतजार करता है। शेरू को गुफा के अंदर एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। शेरू उस मांस के टुकड़े को खा लेता है। उस मांस के टुकड़े को खाते ही शेरू एक ज़ॉम्बी बन जाता है। उधर गुफा के बाहर वीरू शेरू का इंतजार करते हुए थक जाता है और वापस लौट जाता है। इधर ज़ॉम्बी बन चुका शेरू जंगल में आतंक मचाने लगता है। ज़ॉम्बी शेर एक भालू के पीछे पड़ जाता है और भालू पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। ज़ॉम्बी शेरू के काटते ही भालू भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वह दोनों जंगल में और जानवरों को ढूंढने लगते हैं। वह दोनों ज़ॉम्बी जिस भी जानवर को काटते वह उसी समय ज़ॉम्बी बन जाता। जंगल के कुछ जानवर अपनी जान बचाकर गब्बर शेर के पास आते हैं। महाराज हमारी रक्षा कीजिए महाराज। महाराज जंगल में एक ज़ॉम्बी शेर घुस आया है, वह बहुत ही खूंखार दिखाई देता है। महाराज वह ज़ॉम्बी शेर जिस भी जानवर पर हमला करता है वह जानवर भी उसी की तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी गब्बर शेर कहता है, अरे यह अचानक से ज़ॉम्बी वायरस हमारे जंगल में कैसे आ गया? यह वायरस तो समंदर के उस पार वाले जंगल में मैंने देखा था। अगर ऐसा है तो यह तो बहुत चिंता की बात है। हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तभी वीरू शेर वहाँ आता है। वीरू गब्बर शेर को सारी बात बताता है। गब्बर शेर कहता है, वीरू तुमने शेरू को गुफा के अंदर जाने से क्यों नहीं रोका? पिताजी मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की परंतु वीरू भैया ने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने बहुत समय तक वीरू का गुफा के बाहर इंतजार किया परंतु शेरू भैया बाहर नहीं आए। वीरू की बात सुनकर गब्बर शेर अपने बेटे को लेकर उसी समय गुफा के पास आ जाता है। पिताजी शेरू भैया इसी गुफा के अंदर गए थे। वीरू बेटा तुम यहीं रुको, मैं अभी इस गुफा के अंदर जाकर देखता हूँ। गब्बर शेर गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर गब्बर शेर को एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है। उस मांस के टुकड़े को देखकर गब्बर शेर उसी समय बाहर आ जाता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी शेरू वहाँ आ जाता है। शेरू को ऐसी हालत में देखकर वीरू और गब्बर हैरान हो जाते हैं। ज़ॉम्बी शेरू वीरू पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बी शेरू वीरू पर हमला करता, गब्बर शेर उस पर हमला करके उसे वहीं मार देता है। गब्बर शेर बोलता है, बेटा जल्दी चलो, इस जंगल में जितने भी जानवर ज़ॉम्बी बन चुके हैं हमें उन्हें इसी समय मारना होगा। गब्बर वीरू के साथ उसी समय बाकी ज़ॉम्बी बने जानवरों के पास आ जाता है और एक एक करके उन सब जानवरों को मार देता है। जंगल के सभी जानवर गब्बर शेर के पास इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, शेर महाराज आपने इन सब जानवरों को क्यों मार डाला? गब्बर शेर सभी जानवरों को बताता है कि इसकी शुरुआत उसके स्वयं के बेटे शेरू ने की थी। शेरू ने गुफा में पड़ा वह सड़ा मांस खाया जिसकी वजह से वह ज़ॉम्बी बन गया। फिर उसने बाकी जंगल के जानवरों को भी ज़ॉम्बी बनाना शुरू कर दिया। इसलिए गब्बर को अपने बेटे शेरू की हत्या करनी पड़ी। यह सुनकर गब्बर की पत्नी शेरनी, वीरू और बाकी सभी जानवरों को बहुत दुख होता है। गब्बर शेर उस गुफा को एक पत्थर से बंद करवा देता है। उस दिन के बाद से वह गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाती है और जंगल से ज़ॉम्बी का आतंक खत्म हो जाता है।